ये साइंस परमात्मा ने मानव को दी, जिसके कारण आज ये सोशल मीडिया परमात्मा कबीर जी की देन है और प्रचार का एक नंबर का साधन यही है। हमारा भगवान पूरा, हमारा ज्ञान पूरा और समाज की सभी बुराइयों से मुक्त मेरे भक्त भी देवी देवता से कम नहीं। आज के दिन यदि पृथ्वी पर देवी और देवता हो तो आप कबीर जी के बच्चे हो। ये अब समाज को भी समझ में आ चुका है कि यदि बसना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो तो ऐसे बनना पड़ेगा जैसे संत रामपाल जी के बेटा बेटी हैं। बच्चों, पहली बात तो ये है कि भक्ति मार्ग जो है ये खंडे की धार पर चलना है, यानी तलवार की धार पे। कब तक? जब तक हमारा ज्ञान और समाधान पूर्ण समझ में नहीं आता, और जब ये समझ आ जाता है, इसमें आने वाले कष्ट जो होते हैं वो हमारे लिए वरदान बनते हैं। ये अब आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। अध्यात्म की सफलता का मूल कारण है कि राज्य क्रमता राम की, रजा दरे जो शीस, दास गरीब दरस परस, तिस बैठे जगदीश। ज्यों रखे त्यों ही रहूं और मेरा के चारा, खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। आपको सत्संग के माध्यम से सुना करते हैं हम, कई उदाहरण भी दिए जाते हैं कि एक राजा था, वो नास्तिक था, उसका वजीर आस्तिक था और भगवान पर विश्वास करने वाला था कि जो परमात्मा करता है वो अच्छा करता है। बहुत अच्छा हुआ। एक बार राजा अपनी तलवार को की धार चेक कर रहा था, खड़ा खड़ा। आसपास और भी मंत्री थे और वो आस्तिक मंत्री भी खड़ा था। क्या होता है, बात करते करते राजा की उंगली कट गई तलवार की धार के लाग के। दूसरे मंत्री कहने लगे, हे भगवान बड़ा बुरा हुआ, हे भगवान बहुत बुरा हुआ। वो जो भगवान पर विश्वास करने वाला मंत्री कहता है कि बहुत अच्छा हुआ। वो दूसरे मंत्री, जो वो मंत्री था भगवान के डरने वाला विश्वासी, वो बहुत ही समर्पित था, राजा उसके ऊपर बहुत विश्वास करता था। लेकिन दूसरे जो मंत्री थे वो उसकी निंदा करते रहते थे, जी आदमी ठीक नहीं सर, ये आपको मरवाएगा कभी। वो चाहते थे किसी तरह इसकी महिमा कम हो, तुम्हारे नंबर बने। जब उसने कहा कि उंगली कटगी राजा तो बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो इस बात से राजा बोला, भाई मेरी तांगड़ी कट गई और तू का अच्छा हुआ, नालायक आदमी। तो दूसरे मंत्रियों का दाव लग गया, जी हम भी तो आपने कहा नहीं करते, ये तो आपका दुश्मन है, आपके बुरे मराजी से, इसको जेल में ठोक दो। वो जेल में डाल दिया मंत्री, भगवान को चाहने वाला, भगवान पर विश्वासी। राजा की वह उंगली पट्टी पट्टी बंधाई, वो कट तो गई कति, लेकिन ठीक होगी, दर्द नहीं रहा। अब 3 उंगली रहेगी राजा का। अब राजाओं को तो यही होता बकवाद बाणी
जब ठीक हो गया बोला फिर चलो शिकार करने चलते हैं जंगल में। वो जो मंत्री था, जो चापलूस था, उसके स्थान पर महामंत्री बना दिया राजा और वो मंत्री, क्योंकि वो तो उसका चमचा था खास। राजा के 7 घोड़े गेल गेल भाग्या था जिधर भी राजा जाए। वो दोनों मार्ग पे चल गए, मार्ग भूल गए तो जंगल में गहरा चले गए। वहां कोई जंगली लोगों का बलि पर्व था, अपनी देवी को बलि चढ़ाना था, नर बलि, यानी आदमी को काट के उसको समर्पित करना था ताकि देवी खुश हो। वो जंगली लोगों ने दोनों घेर लिए, पकड़ लिए, पुरोहित के पास लाकर खड़े कर दिए। 2 मिल गए। पुरोहित बोला 2 और बढ़िया, दोनों को चढ़ा दो। पहले इनके अंग देखो, अंग भंग ना हो, कोई काना, कोई उंगली हाथ कटा हुआ ना हो। देखा जब चेकिंग हुई तो राजा की उंगली कट रही। पर पुरोहित को बताएगा जी एक तो ठीक ठाक है, एक की एक उंगली कटी हुई है। वो बोला भाई वो डिफेक्टिव है, ये नहीं चढ़ेगा, इसको छोड़ दो, और इसको ये ठीक है, फिट है। और दूसरा जो चापलूस था मंत्री, उस भगत की रोज निंदा करा करता था, वो फंस गया और वो चढ़ा दिया बलि, राजा छोड़ दिया। अब राजा ने तो उस मंत्री की कोठरी का गबाट जाकर पीछा देखा, जिस जेल में रोक रखा था कोठरी में, उसको खुलवाया और उससे कौड़ियों मिला। नो अगवाई, उस दिन आप ठीक को थे, अग बहुत अच्छा हुआ, जया मेरी उंगली ना कट्टी होती तो आज मेरी जान जानी थी। भाई मैंने आपको नाजायज तंग किया, माफ कर दे। बोला जी आप राजा, मैं मंत्री, मैं क्या माफ करूं, आप जो करो और कर लियो, पर एक बात बता, मेरी उंगली कट गई तो मेरे लिए तो अच्छा हुआ, पर आपको 6 महीने की जेल हुई, आपके लिए क्या अच्छा हुआ? मेरे लिए मेरी जान बच गई, क्योंकि मैं आपके साथ होता उस महामंत्री की जगह, आज मैं बलि चढ़ता। 6 महीना की जेल में मेरी मौत बच गई। तो बच्चों, परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। इस 11 साल की तपस्या में क्या पता कौन सी करड़ाई टड़ी हो, और परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है। हमारे मन में कभी दोष से नहीं आया, ना सोचिए कि गलत हो सकता है। फिर विश्वास बिना भगवान नहीं मिलता। तो इसी प्रकार हमने परमात्मा के ऊपर समर्पित रहना होगा। क्या होता है, जैसे 9 नकली दुकान है और एक असली होती है। इंसान नकलियों पे घूम घूम कर ठग कर और सबको एक आंख से देखता है, सारे इसे हैं। तो इसी प्रकार आज संत मार्ग के अंदर संतों की जो कथनी और करनी है उसमें बहुत अंतर है। इस करके समाज ने ज्यादा से ज्यादा, गणी नहीं तो 50% समाज रिजेक्ट कर चुका है साधु संतों को। अपने हिसाब से चाहे कोई पत्थर पूज रहा है, चाहे कोई तीर्थ जा रहा है, वो कर रहा है। इसका कारण क्या है कि हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ और परमात्मा से मिलने वाला लाभ हमें प्राप्त नहीं हुआ, जो भी हमने साधना की। परमात्मा को पाने के लिए राज त्याग दिए, घर छोड़ दिए, कठिन तपस्याएं की, लेकिन जो परमात्मा से अपेक्षित होता है वो मिल नहीं पाया। आखिर में इंसान नास्तिक हो गया, चोरी करके उस पूर्ति को पूरा करने लगा। रिश्वत लेकर न सोचा सेठ बनूं, कभी नहीं बन सकता, सपने में भी ना सोचना। ये कथाएं आपको बहुत सुना रखी हैं दास ने। और जब से दास इस मार्ग पर निकला,
मेरे घर में क्या है कि कमी नहीं थी, यूं है मेरा, यही हमारे खेत थे, यूं है मेरा गांव है, सारा गांव गवाह है। हम सेठ नहीं थे तो घर में बढ़िया इज्जत से रोटी मेरे माता पिता भी खा रहे थे और दास को भी नौकरी बहुत अच्छी मिल गई थी। लेकिन जब पता चला कि ये इस ज्ञान की पूरे विश्व को जरूरत है, संत गरीबदास जी की वाणी है, अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिला तो बिन नाम बेगार। बताओ, यह छोटी बात नहीं है। भक्ति ना करने वाला तो सारी पृथ्वी का राजा बन जा, उसका भविष्य जीरो होता, जीरो। आज कोई भी आज किसी भी पद को प्राप्त है, कोई राजा बना है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, कोई अच्छी पोस्ट है, सेठ है, वो पिछले संस्कार से है, पिछले किसी जन्म में उन्हें अच्छे तप धर्म दान किए हुए हैं। और अब वो टीटी भाग रहा है, लाट साहब बन रहा है, क्योंकि इस टाइम पर टूक मिल रहा है, समय पर सारी सुविधा प्राप्त है, और वो ये सोचता है बस इतना ही काम है। ये अध्यात्म ज्ञान का टोटा है। उस अध्यात्म ज्ञान के टोटे को पूरा किया मैंने सभी ग्रंथों से, सभी महापुरुषों की वाणियों से एक कर दिया। अब देखो, हम देखते हैं भाई, एक इंसान सेठ है, एक IAS IPS MLA MP प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं, और वो कति राम नाम न जानते नहीं, सारे दिन दारू पीना या मजाक करना और बकवाद करना, या अपनी अच्छे नेक व्यक्ति हैं तो अपना करके खाना रहना। और हम सोचते हैं कि ये भक्ति जो कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, और फिर भी कोई ना कोई कष्ट थोड़ा बहुत आ ही जाता है। और मेरे साथ वाला सारा दिन कोई राम नाम न जानता नहीं, कह ताश खेल है, कह दारू पीवे, ना अपनी धंधा करता है और बड़ा अफसर है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये ऐसे समझना होगा आपने, जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, वो चार्ज कर दी और इन्वर्टर है नहीं, फिर हटा दिया, तो जब तक उसमें वो कैपेसिटी है उसकी, वो चलेगी, और पंखे भी चलेंगे, कूलर भी चलेगा, लाइट भी जग रही होगी। और जिस समय वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, सभी समाप्त हो जाएंगी, सब सुविधाएं खत्म। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके ऊपर कैर टूटेगा, और उस समय देर बहुत हो चुकी होगी। आज कोई राजा है, महाराजा है, और फिर मृत्यु के बाद कुत्ता बनेगा, गधा। ये संतों की वाणी है, कोई डूम बाट के गीत नहीं है, अध्यात्म ज्ञान है। फिर पीछे तू पसवा कीजिए, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन गोरे, कि तक कुरली चढ़ने जाए। एक थोड़ा सा दिमाग तक काम ले ले इंसान तो कर्जा पाट जा। आज सारी सुविधाएं हैं, समय पर सब मिल रहा है, और मृत्यु के उपरांत क्या होगा, कुत्ता बनकर धक्के खागा। तो ये डर बनेगा गात में, जब बात बनी मेरा बना डर, ये ज्ञान होया था। फिर बता के कोट जन्म तन भ्रमत हो गया, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, और कुकर कुत्ता, सुकर सुअर खर गधा, और कौवा हंस पुगारे। तो ये छाती में लगन लगी ये बातें, भाई तो बहुत जुल्म हुआ। आते एक छोटी सी पोस्ट है जेई की, इस समय मैं अफलातून मान रहा हूं अपने आप को। और अध्यात्म ज्ञान बताता है कि राजा भी रहे, देवता भी रहे, और मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष कैसे होगा, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा कि अर्जुन, तो तत्व ज्ञान को जो भगवान स्वयं अपने मुख से बोलता है, गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में बताया, तत्वदर्शी संतों से पूछ, और वो तत्वदर्शी संत तुझे वो ज्ञान कराएंगे, उनको दंडवत प्रणाम कर। यानी इतना कीमती है ये ज्ञान, उसी को बताया जाएगा जो कति समर्पित होगा। फिर लास्ट में बता दिया है कि गीता बोलने वाला कहता है कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। एक तो इसे बात क्लियर हो जाती है कि गीता ज्ञानदाता से
कोई और है परम शक्ति, जिसकी भक्ति से परम शांति होगी और सनातन परम धाम सतलोक प्राप्त होगा, सत्य स्थान। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो उसके लिए हमने ये पाना है, उस परम पद को पाना है। कौन से परम पद को? जहां जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आते, जहां परम शांति है, वो सनातन परम धाम है। तो वो कैसे प्राप्त होगा? वो तो तत्वदर्शी संत बताओगा। वो गीता के अंदर वो ज्ञान पूरा नहीं है। अगर गीता जी में ज्ञान पूरा होता तो लिख देते वो एक चैप्टर और, कि उस चैप्टर में पढ़ ले जो मैं उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का जो ज्ञान है। तो इसलिए वो तत्वदर्शी संत आज ये दास है। और मेरा निवेदन है सारी पृथ्वी के मानव से, दास ने एक पुस्तक लिखी है, 2-3 पुस्तकें हमारी मेन। एक तो ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा को जो पढ़ लेगा जी ला के, उसकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी। 101 पीढ़ी। ये सारा ज्ञान कति मेरी आत्मा समझ लेना हो। ज्ञान गंगा ऐसे गजब तरीके से तैयार कर रखी है, जब इंसान होगा निष्पक्ष भाव से पढ़ लेगा, वो और बताता फिरेगा। इन देखते तो है नहीं, हाहाकार मचाते हैं, इसमें ये लिख दिया वो लिख दिया। एक भी उस पुस्तक में बगैर शास्त्र प्रमाण में शब्द नहीं बोला। अगर उसमें जो लिखा हुआ गीता से, वेद से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, अगर उसमें गलत है तो फिर वो आपकी पुरानी पुस्तकें खराब हैं। लेकिन पुस्तक गलत नहीं, हमारी बुद्धि खराब है, हम समझ नहीं पाए। दूसरी पुस्तक है जीने की राह। उस जीने की राह पुस्तक पढ़ के करोड़ों भक्त सुधर गए, बच्चे छोटे छोटे भी। वह ऐसी गजब समाज सुधार की पुस्तक है। आज ये लिव एंड रिलेशन का जो आग लाग रही है लव मैरिज की, इस पुस्तक को पढ़कर कोई ना तो लव मैरिज करेगा और ना ही लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा, ना बुराई करेगा, ना समाज के अंदर एक देवता बनकर रहेगा। ऐसी गजब की पुस्तक है। और हम फ्री में देते हैं, कोई लालच नहीं। कोई मैंने सोचे भाई रामपाल अपने कोई लालच कर रहा होगा, ये समाज ने पता चल गया मैं लालची हूं कि ना हूं। मैं केवल परमार्थी हूं और परमार्थ की ट्रेनिंग मैंने अपने बच्चों को दे रखी है। और ये कुर्बान है, इनको को दुखी दिखाई देगा, ये आप रोटी नहीं खाओगे उसको खिलाओगे। आज इनको ऐसा ज्ञान ऐसा निर्बल कर दिया। और हमने भी ठान ली है, पहले तो भारत को विश्व सोने की चिड़िया बनावांगे। वो बनेगी कैसे? जीने के लिए अन्न की आवश्यकता है। अन्नदाता किसान है और किसान की कांच काट रखी। अब हम सबसे पहले मजदूर और किसान का डट कर साथ देंगे। कोई आपत्ति आवेगी या किसी को वैसे को इसी कारण से और समस्या आती है, या मजदूर को, ये दो ही हैं जो आज दुखी हैं। और तीसरी बात होगी, अगर ये नाम से जुड़ जाएंगे तो हमारा काम हल्का हो जाए। भगवान सीधा कनेक्शन देगा, सीधा लाभ देगा। अब भगवान कहते नाम क्या करता है, भगवान क्या करता है। जैसे शुरुआत में हमारे गांव में लाइट बिजली नहीं होती थी और बिजली की तरह शुरुआत हुई लगवाने की, तो एक आधी जगह को एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट न्यों पता लग गया भाई वहां बिजली ने पकड़ लिया, मर गया। तो उससे और डर बन गया लोगों के। हमारे गांव में बिजली की शुरुआत हुई, मैं जब जेई लगा ही था तब तक हमारे घर में बिजली नहीं थी, सन 1977 तक, और ना नीयत थी लगवाने की। तो मैंने आके अपने एक दोस्त था मेरा यहाँ, वो बिजली का काम करता था, कुछ लोगों ने लगवा ली थी गांव में भी। मैंने उसको कहा भाई तू घर वालों से कह तो सामान ले आ, मैं सामान दे दूंगा, बता कितना सामान क्या फिटिंग का इसमें पैसे लगेंगे। उसने बताया 1200 रुपये लगेंगे, मैंने दे दिए।
वो सामान लेकर घर आ गया, मैं चला गया ड्यूटी पे। और वो बोला भाई मेरा ताऊ ने बोला तुम्हारा उम्र में छोटा था, उनने एक चाचा था मेरा ताऊ बाबू फादर का भाई लागे, बोला भाई थारा बिजली लानी है। वो बोला तो अपने माँ बाप का ला ले बिजली, भाग जा रखी तो बकवास करे तो मारे क्यों लाओ बिजली, तो अपने ला ले। यानी बिजली को इतना गलत समझते थे। जब तो मजाक चल रहा था उनका, फिर माँ आ गया सामने, तो वो बोला भाई और ने बोले तारे घर वाले, तो बोला तुम अपना ला लो इस बिजली ने। वो बोला कोई बात ना, न बेरा को ना तू फिटिंग कर दे। फिटिंग करवा दी, कनेक्शन ले दिया, मोटर लगा दी। पहले हाथ से काटा करते नो सानी, और मेरी माता ने पीछा करती 2-2 घंटे 2 किलो बच्चा किलो दी। जब उनके सामने वह लाइट चली और मोटर कट्टा कट सानी काट दी, फिर ने बोले भैया तो भूला लाग रही थी तो पहले लवानी थी। तो बच्चों इसी प्रकार ये और परमात्मा की पावर का कनेक्शन है जो आज दास एक लाइन में मिल का आपको दे रहा है, जिसका यू लाग जाएगा कट्टा कट काम होगा आप। ये करोड़ों भक्तों ने कनेक्शन ले रखे हैं, सारे के ठाठ कर रखे हैं, सबके चेहरा पर रौनक, कोई टेंशन नहीं आ सकती। पर भगवान की भक्ति खा कर जैसी समस्या आती रही और धन का टोटा हो गया। तुमने इतना दान कर दिया कि आज देख कितने लाखों दुखियों का दुख दूर हो रहा है तुम्हारे दान से। और वो जब भगवान का जुड़ गया तो सीधा कनेक्शन उनसे भी हो जाए। भगवान को रिश्तेदार थोड़ा किसी का हो, तो सबको देगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है। बिजली ने कोई लगवा लो अपने पावर को, फुल काम करेगी, पर उसकी मेंटेन, उसको सारी उसकी जो है मर्यादाओं का पालन करना होता है। गलती कर दी तो वह नष्ट भी कर देती है। तो सावधानी बरतें, मर्यादा का पालन करें, और देखो फिर किसे ठाठ हो जाएंगे और मोक्ष मिलेगा। ये तो रूंगे में मिलेंगे, यहाँ के सुख तो रूंगा, असली जड़ तो मोक्ष है, वहां चले जाएंगे जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे बच्चों, सुखी रखे, विकारों से बचावे, काल कष्ट से रक्षा करें। बच्चों हम जिस समर्थ की शरण में हैं उसकी पहचान नहीं हुई थी और दास ने उसको ठीक से पहचाना, खूब परखा, तब उनकी ऐड शुरू करी थी, जब इनके गुणगान शुरू किए थे। वास्तव में देखा जाए कोई मेल नहीं था कि कबीर इज गॉड, हु कबीर, दानक जुलाहा काशी वाला। बच्चों काल ने जो कहा था भगवान से कि 3 युगों में जीव कम ले जाना या दया करियो, चौथे युग कलयुग में आप कितने ले जाना, जोर जबरदस्ती मत करना, अपना ज्ञान समझा के अपने पक्ष में करके तब ले जाना। बच्चों जो यहाँ की व्यवस्था है वो यही है। अर्णकशिपु ने देख ले, काल के एजेंट थे ये सारे, जितने ऋषि थे, मैं ऋषि थे। उसने ये कहा था सुबह मरो ना रात मरो, दिन मरो ना रात मरो, सुबह मरो ना शाम मरो, अस्त्र शस्त्र से ना मरो, पशु पक्षी से ना मरो, 12 महीना में ना मरो। परमात्मा ने कह दिया ठीक है भाई तथास्तु। वो 12 महीना में भी ना मेरा, सुबह शाम भी ना मेरा, सारा काम कंडीशन भी पूरी कर दी, उसका बकल तार दिया। इसी प्रकार परमात्मा को पता था ये जीव है, काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये एक जीव है। जीव सत्र की सोच इतनी होती है और पीव सत्र की सोच वो धनी की अपनी होती है। परमात्मा बोले भाई ठीक है तथास्तु,
जब तथास्तु होगी, जब उसके से बदल गए तेवर, ने बोला सुन ले जोगजीत, जब चौथा युग आएगा ना, इनको ऐसा कर दूंगा, इनको ना भगवान की समझ होगी, ना इनको दातम ज्ञान होगा, माता मसाणी पत्थरों पर सिर फुड़वा दूंगा इनके, और इनको इतना दृढ़ कर दिया जाएगा आपकी कोई नहीं सुनेगा। तो वो उसने अपने सारे पेच लड़ा दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बुद्धि नहीं, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, ये और पंथ चलाए, मजहब चला दिए। तो जब दास स्टार्ट कर रहा है जहां से आज, तो जब जाति और पाति, मजहब और धर्म की किले बना दिए, तो दास के साथ देखो कैसे परमात्मा ने रजा करी, कहां से निकाला। दास की जाति जाट, और हरियाणा में तो जाट टॉप में मानते हैं अपने आप को, इतना 21 मानते हैं, हर तरह संपन्न थे। फिर जुलाहा दानक कबीर को भगवान माना, परमात्मा ने सारी फड़क काट दी मेरी, और जब जाकर दास ने भगवान माना। जिन भगवान चाहिए ना, उसका ना जाति है, ना धर्म है, ना कोई सिस्टम है। नित्यानंद जी नाम के एक संत हुए, ब्राह्मण थे, गरीबदास जी के समकालीन थे। जब उनको ज्ञान समझ में आया, उस टाइम तो ब्राह्मण खुदा थे, देवता थे, सम्मानित कौम थी, और फिर तहसीलदार की पोस्ट, दूसरी बीमारी। जब ज्ञान समझ में आया, जब उसने एक कट्टे की बात कही थी, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, गुरु गुमानी दास ने दिया कुबदगढ़ तोड़े, तो ये कुबदगढ़ दास का टूट गया। मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण, मेरे भगवान गरीब कबीर साहब दानक दुलाहा, और दास जाट, अब एक कम एक हो गया। हम कितना भी किसी चीज में, किसी जीव में, तो कोई भी हो, हमने तो अपना सा दिखा है। ठीक है, जिनकी जैसी बुद्धि है वो तो उतना ही सोचेगा, हमने उतना ही तोलने जाएगा, पर अपनी कीमत हम दिखा देंगे। और थोड़े दिन रुक जाओ कि हमारे भगवान की क्या वैल्यू है। हमारा कभी किसी से द्वेष नहीं बढ़ता, हमारे साथ वो कर दी जो किसी के नहीं हुई होगी, पर आज भी कोई बुरा नहीं दिखता हमें, क्योंकि मुझे जड़ की पता है, जड़ का कहाँ से और बीमारी है। यू काल करवा रहा है, नहीं सारे बाण भाई अपने तय से पृथ्वी किसी भी लोक में है, किसी देश में हो, जीव ही तो है, मनुष्य ही तो है, सबकी प्रेरणा कर रखी है, उल्टी शिक्षा दे रखी है। मजहब धर्मों में बांट दिए, जाति में बांट दिए, अज्ञान से रंग दिए। तो परमात्मा ने कहा था, तू जितनी जानता अपनी सारी कर लिए। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। वो धनी का वचन है, किसी डूम बाट का नहीं है ये, जिसके एक वचन से सारी सृष्टि रची गई थी, वो उसका वचन है, ये होगा, तो सारी पृथ्वी सिर पटक लियो, इसको कोई रोक नहीं सकता। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी असमान रे, 14 तबक किए छन माही, जिसने सिरज ससी अरुबान रे, सिरज ससी अरुबान रे। जिस समर्थ ने एक वचन से एक सेकंड में 14 लोक रच दिए, सूरज और चांद बना दिए, उसका वचन है, सारी सृष्टि उसकी होगी। पूरी पृथ्वी पर कबीर कबीर रहेगा। क्योंकि देखो, एक किसी का बालक बिगड़ गया, बच्चा निकम्मा हो गया, तो माँ बाप से उतर नहीं सकता दिल से, हर संभव कोशिश रहेगी किस तरह लौटेगा इन पे। तो समर्थ कबीर साहब के हम सारे बच्चे हर काल हमारी दुर्गति कर रहे हैं, ये हमारा नाजायज फायदा उठा रहा है। लेकिन अब इसकी दाल गले को नहीं। तो बच्चों,
आपने दास का जो साथ दिया इस बुरे वक्त में, मैं अपनी सारी संगत, सारे बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं, भगवान तुमने सुखी रखे। बच्चों, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य जीव नहीं हो, आप दिक्कत के मनुष्य हो, आप देव है आपकी आप आत्मा। आपने पिछले जन्मों में भगवान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे रखी हैं। जैसे आपने सेव सम्मन देखा होगा, लड़के तक काट के दे दिया, और क्या कैसे हुआ उनका, नेकी और सेव तो फिर लाइन पर आ गए, सम्मन फिर भी रह गया, और फिर वो कहाँ कहाँ क्या बना, नौ शेरवा शहर का राजा बना, वहाँ भी उसकी दुर्गति मोहल्ले था, सारे धन जोड़ कर बैठ गया, वहाँ उसको संभाला, फिर इब्राहिम सुल्तान बना, वहाँ नरक में जा था। हाय हाय, हम तो धन मांगा, राज मांगे, और भगवान ने इब्राहिम सुल्तान के पास तो सारा ही कुछ था, वो तो फुल्ला नहीं समावा था, उस नरक से निकाला उसने अपनी आत्मा को, छोड़ा नहीं, क्योंकि बालक से इसकी इतनी बुद्धि है, 4-5 साल का राज से फिर असंग जन्म का कोड इकट्ठा कर लेगा। तो बच्चों, इसी प्रकार आज जो आप हो ना, उसी प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो, आपको निकाल कर लाया है राजा अपना, कोड जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे। ये बातें कहने की नहीं, ये आपके ऊपर पूरी अप्लाई है, अप्लीकेबल हो रही है। राजा बने, इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराय वहां तक पहुंच लिए। पहले तुम्हारे न्यून आदत थी कि विष्णु ब्रह्मा शिव जी हम कैसे बने होंगे, क्योंकि हमें ना धर्म और मानना थे। अब ये देख दिखा दिया तेरे सामने, इनकी जीवनी से पढ़ कर सुना दिया, ये जन्मते मरते हैं। और आपने वीडियो देखी होगी एक, कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 5 में, इन्होंने बता दिया इनके भविष्य मालिका ने, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म ले रहे, ईब थारे साथ है, उन में हो तुम। और बच्चों, ये सत्कर मान लियो, तुम पिछले जन्मों के देवता थे, असंग ब्रह्मा विष्णु महेश हो लिया, आज भटक रहे यहीं पर, और ईब मोक्ष होगा जिनका होना है। तुम डगमग ना हो जाना, दास्ते कुएं में पड़ा रहे, पर तुमने सुखी कर दूंगा, पार कर दूंगा। अरे खुशी मनाओ, मंगल गाओ, सेवा करो, परमार्थ जितना कर सको। अगर आपने भगवान को पाना है, रे जाना है, हम पहले फिल्म में गाना सुना करते है काम आदमी का औरों के काम आड़, हम सुना करते। आज तुमने करके दिखा दिया, करके दिखाओगे दोबारा मरीज जगह, और तभी कुछ हासिल होगा। क्या हालत हो रही है, आपने देखा होगा वो बच्चों का, जिनका कोई माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, शाम की रोटी सुबह की नहीं, बीमार है इलाज नहीं, और तुम्हारे 1-2 रुपये से लाखों जीवों की जान सुरक्षित होगी। नरक से आपने उनको स्वर्ग में बैठा दिया यहाँ आज के दिन। जो शाम की रोटी नहीं, छत की तरफ देख कब पड़ जा, आज इसे सुंदर महल में बैठा दिया तुम बच्चों, तुमने, ये तुम्हारे दान से। एक और नोट कर लो, रखेगा नहीं तुम्हारा यो। एक फार्मूला है, दास ने आपको बताया कि फार्मूले से चलना होता है। एक नियम है, जैसे बैंक है, बैंक में किसी ने जमा करा दिए पैसे, उसके तो सुरक्षित है, वो ब्याज और मिलेगा। उससे बैंक क्या करता है, उससे कोई और बिजनेसमैन को दे देता है ज्यादा ब्याज पे, या और कोई पार्टनरशिप कर लेते हो, तो उससे और कई गुना बनाते हैं। दास इस भगवान के बैंक का मैनेजर है। आपने जो दान कर दिया, आपका तो लिखा गया सच्चे दरबार में, 10,000 कर दिया, 1 कर दिया, 20 कर दिए, उसका क्रेडिट और मिलेगा। वो तो जो उसका नियम है वो देगा आपको, 1000 गुना देता है 1 रुपये का, वो बैंक कबीर साहब वाला।
और अब जो दास ने उस पैसे को जहां लगवाया है वो बोनस और में लगा तुमने, कितनी दुआ देंगी। आज किसानों का क्या हालत हो रही थी। ये बोनस मिलेगा आपने। कितने गांव गांव में कितने दुखी बच्चे थे, ढूंढ ढूंढ के तेरे भाई बहना ने आज उनको सर पर रख लिया अपने। एक फोन करते हैं 10 बच्चे खड़े पाते हमारे उनके पास। अच्छा, उधर से किसान किस तिथि में थे। एक गांव में हम तो धर्म ढूंढते फिर थे, हमने धर्म कित मिला है और इकट्ठा है धर्म गांव का, गांव में मिल गया हमने। आज कई कई 10-10 हजार 5-5 हजार सब दुखी थे, भुगत रहे थे। पैर टेक न जगह नहीं की, सब पशु बांधन नहीं थी कि तो खान न टट्टी जान न जगह थी। बीमारी की समस्या और आ जाती है और आपके कारण लाखों वो किसान और मजदूर सारी को गांव में तो हर तरह की जातियां हैं, 36 जाति 36 कौम सुखी हुई। ये जो बोनस है ना, यूं तुमने मिलेगा, वो दुआ देंगे आपको, दिन रात देते हैं। तो बच्चों, अब दास को पता है क्योंकि मास्टर है इस मार्ग का, हमने किसी का बुरा नहीं करना। ये नोट कर लो, जिस दिन हमने ये सोच ली का नाश करना, इसने बुरा करे, उसी दिन मारा होना शुरू हो जाएगा। ये फार्मूला शुरू पे था। मैं शुरू से ही फार्मूले पे चला हूँ मालिक के को। हमने क्रोथाश्रम में एक भगत सेट डलवाया, गर्मियाँ के दिन थे, हमारे पास उस समय पंखा लाने का व्यवस्था नहीं थी। उस समय पंखे टांगे था, तो एक उस भगत है जिसने वो सेट बनवाया था, उसके साथ उसका कोई बिजनेसमैन दोस्त आया। हम उड़े नहीं बैठे रहा करते, फर्श भी पक्का नहीं था, एक 4 पैसी पे आ गया, बैठ गया। वो बोला जी महाराज जी सेट बन गया, मैं भी बना दिया भगता ने, इसमें पंखे तो कोई ना, मैं पंखे भी लग जाएंगे, ये सारे पंखे मैं लगवा दूंगा। आपने नाम ले रखा हमारा? बोला ना फिर हम नहीं लो, हम तो भाई नो पंखा नो हुआ कर लेंगे अपने बच्चों से, तारे कर्ज तला नहीं दाप सकते। फिर वो रुस जाएगा, धनी रुस जाएगा जिसका आश्रय बैठा हूँ मैं। तो बच्चों, ये होते हैं नुक्ते ऊपर ही जाएगा रे कोट कर्म जल जा तुम्हारे। हमने अपने धनी से विश्वास नहीं उठाया। अब भी जैसे भी अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की, किसानों के साथ जो हो रहा था उसको सहारा दिया, तो बहुत से वीडियो वायरल हुई। 1-2 का हमारे विशेष भक्तों के माध्यम से संदेश आया कि हम इसमें कुछ योगदान करना चाहते हैं, महाराज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक ने कई करोड़ों का दान करने की कही। मैंने उससे कहा बेटा हम कबीर सेठ के भिखारी हैं, जगत के नहीं है, हम नहीं लाएंगे भाई। और उसने फिर अरबों खरबों दे दिया, सबके ठाट कर दिया। जब मैं अपने धर्म तक गिर जाता तो मालिक दूर हो जाता, कोई दनिया नहीं था फिर। तो बच्चों, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ने पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी। देखो जब हमारे साथ क्या हुआ, हमने किसी को दोष नहीं देना चाहिए भाई उसने कर दिया, इसने कर दिया, किसी ने नहीं करा। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिलने सुनिश्चित ही। परमात्मा की लीला है ये सत्कर्म मान लेना। इस मार्ग में आप दास ने 20 साल पहले भी कहा था, इस कबीर गौड़ के मार्ग में जो बाधा करेगा वो अंधा गधा है। अपनी बिरान माटी करवा कर टिक जाएगा, मारा कुछ नहीं बिगड़ा, ये रुक नहीं सकता। अरे बाप के सामने है। हम कितने दुखों से गुजरे, हाँ, पर दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का विश्वास अडिग था, तो आज सफल हो गए। हमने सारा संसार सुखी करना है। उस कबीर साहब के बच्चे हैं, सारा चीटी से लेकर हाथी तक। मेरे समझ मारिए बच्चों, था रवि गई, इसलिए हम उभर गए। और तुम्हारे साथ बैठा तारा गुरु जी, कितना ना मरिया और ना मरूं। भगवान मारेगा उस दिन मरूंगा, इंसान का मारा नहीं मर सकता मैं, नोट कर लियो। अन्ना थारा चाण दूं, प्रचार करो, सबसे प्यार करो। कोई दुखी दिखे
बताओ हमारे को, हम मिलकर साथ देंगे उसको। जाति मजहब कुछ नहीं है, काल का जाल है सारा। इस किला, इस कोबदगढ़ को तोड़ के आगे बढ़े हम। आप भी हो चुके हैं मेरे साथ ही, बिल्कुल। हम एक भगवान के बच्चे हैं, ना कोई जाति अलग है, ना कोई धर्म अलग है। हमारे कर्म बिगड़ गए, वो कर्म सुधारेंगे, अपनी भक्ति धर्म सुधारेंगे और अब ढूंढा ठावेंगे। सत साहिब सभी सतलोक आश्रमों में, देश तथा विदेश में बढ़ चढ़कर भक्त आए, बेटा बेटी आए हमारे, और जगत के लोगों का उत्साह भी देखने योग्य था। आपके शिष्टाचार से, आपके अनुशासन से, आपके व्यवहार से दुनिया अचंभित है कि ये लोग कौन से लोग से आए हैं। इनका ऐसा आचरण, इतनी संगत होती है लाखों की संख्या में, और कहते हैं कहीं कीड़ी का भी आवाज नहीं आती। अपने आप कोई किसी को ये नहीं कह रहा तो पानी डाल दे इनके लिए, स्वयं कोशिश करते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा सारा काम। तो बच्चों, आपने कलयुग में सतयुग की शुरुआत, भाग 6, विश्व में शांति तथा आपसी भाईचारा कैसे स्थापित होगा, ये वीडियो देखी। ये वीडियो नहीं, ये एक ग्रंथ है। दास पहले से कहता रहा था कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप बहुत ही गजब की आत्मा हो। और आज ये स्पष्ट भी हो गया। जैसे भविष्य मालिका नाम की जो एक पुस्तक है, उसको बहुत ही सटीक मानते हैं, और उसने यहां तक बता रखा है, जैसा कि वो भविष्य वक्ता की जो वाणी पढ़ते हैं, जो वहाँ के जानकार हैं, प्रचारक हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने जो 600 वर्ष पहले कहा था वो आज सारा पूरा हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पुरुष से पुरुष विवाह करेगा, स्त्री से स्त्री विवाह करेगी, बगैर शादी किए ही लोग स्त्री लड़के पुरुष रहा करेंगे। तो वो आज हो रहा, उस समय वो होगा परिवर्तन। तो ऐसी सटीक जिन्होंने भविष्यवाणियां की थी, उन्होंने फिर अपनी जीवनी बताई है। तो जिन्होंने अपनी जीवनी बताई है, औरों की बताई है जो कितनी सटीक थी, तो उन्होंने अपना जो बताया है तो वो इतना ही सटीक है। एक ने बताया कि मैं पहले सतयुग में कृपाजला नामक ऋषि था, फिर मैं नील बना, फिर सुदामा हुआ, और अब मैं अच्युतानंद हूं। और फिर बताया कि मैं उस समय जिसमें वो अवतार, उस 16 महाकला वाला प्रभु स्वयं धरती तरह पर होगा, अपने भगत विशेष की काया सृजन करके, उसका स्वरूप बना के वो इस धरती पर होगा। उस समय हम फिर जन्म लेंगे, तब हमारा मोक्ष होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय जो उनकी शरण में आ जाएगा सबकी मुक्ति होगी। दूसरे ने कहा कि मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था। दास कथा सुनाया करता आपको, और दास ने पहले ही बताया था आपको, क्योंकि दास इस अध्यात्म का टीचर मास्टर है, पीएचडी स्कॉलर समझ लो। उसी समय दास कहा करता था कि मार्कंडेय ऋषि इस बात पर फूल रहा है कि वो ब्रह्मलोक, ब्रह्म की साधना करता है, और इसलिए इंद्र को कहता है कि इंद्र तू छोड़ दे इंद्र की गद्दी, आजा तुझे ब्रह्मलोक की सैल करा दूं, यानी वो विधि बता दूंगा जिससे तू ब्रह्मलोक चला जाएगा। और मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक में गया ब्रह्म साधना करके, और वो फिर क्या बना, वो कहता मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था,
त्रेता में अनुमान। दास ने आपको क्लियर कर रखा है कि तप से और ओम नाम के जाप से, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, तप से सिद्धियां बन जाती हैं। तो वो सिद्धियां प्राप्त कर ली इसने। ओम नाम की कमाई ने उसमें महास्वर्ग ब्रह्मलोक में नष्ट कर दी। और फिर बना हनुमान। बता, फिर पत्थर उठाए, पहाड़ उठाए, जग में महिमा होगी पर मोक्ष नहीं हुआ। ओए होए होए। उसके बाद वो द्वापर में कुछ और होया, और फिर नु के मैं अब ये हुआ उन पांचों में से एक। अब बच्चों आप हिसाब लाओ, आप उन आत्माओं में से हो मार्कंडे ऋषि से भी सुप्रीम साधना कर रखी तुमने, जिनका आद जन्म हुआ है। गरीबदास जी ने कहा कि नारद मुनि से कितने वर्णो, जो उधरे सो सतगुरु शरणो। इन नारद मुनि की क्या महिमा गाओ हो, इस जैसे कोई गिनती नहीं इनकी। जिसका उद्धार हुआ कबीर परमात्मा की शरण में आकर ही हुआ है। लख वर सूरा जूझ ही लख वर सावत दे, लख वरती जहान में तो सतगुरु सुना ले। आप वो आत्मा है संबंध जैसी, बेटा भी काट दिया परमात्मा के लिए, लेकिन कोई ना कोई त्रुटि बनी रही, चूक चाकरी में रहेगी, पार नहीं हुए। अब वो पीक टाइम आ गया बच्चों। अब आपको शिक्षित किया, ऐसे इतिहास समय समय पर आपके सामने रूबरू कर दिए, आप इतने दृढ़ हो गए हो, अब यह भूल कर नहीं सकते, मर सकते हो। मोक्ष प्राप्ति होगी, गारंटीड होगी आपकी। इसका जहाज भर भर का भगवान ले जाएगा। और जब तक पृथ्वी पर होगे, जिसके अंदर कति समर्पित भाव होगा, हाथों पर रखेगा न्यो, अपने बच्चा ने, छोटे बच्चे ने छाती का ला कर रखा कर, माँ ऐसे रखेगा तुम्हारे को ये कबीर भगवान। दास आपको बार बार कहता रहा था कि भाई मुझे तुम जेल में ना समझियो, या गलती ना करना, थोड़ा टाइम दो, मना आउट दे टाइम थोड़ा सा। और तुमने भी दास की बातों पर विश्वास किया और दास को अपने साथ समझा, तो आज हम सफल हुए। इसमें किसी का दोष नहीं होता, उसने नो कर दिया, उसने नो कर दिया, उसने हमारे गलत मुकदमे बना दिए ना। हम तो वो कहते चोर ने नहीं पकड़ा, चोर की माँ को पकड़ा। एक लड़का चोरी करने लग गया, तो राजा के पास ले गए, बोला भाई चोर ने छोड़ो, इसकी मां ने बुलाओ। उसकी मां को बुला गया कि जब ये चोरी करके लाया पहली बार तो इसने मना कर देती, धमका देती, तो यो लाभानी बताती तो चोरी नहीं करता। बोला जी मैंने मना नहीं करा, मतलब खुश होया करती इसने। तो उस मां को सजा दी गई। तो यहां लड़ाई मारी कबीर साहब की और इस काल की है। ये नीचे के तो काल खाम खाएंगे, कर्म बिगड़वा है। अब जैसे कहते हैं श्री रामचंद्र जी को वनवास के कई ने दिवा दिया। के कई ने क्यों दिवा दिया? नारद ने श्राप दिया था, वो होना ही था। के कई के करे, वो चोर की मां ते नारद था, खुद बकवाद करी। पहले तो बाल ब्रह्मचारी पाक गया, तपस्या करने गया, पति मन जीत ली इंद्री। भगवान ने उसकी घिस काटी। कबीर साहब आए उसकी बयान में टिकन खातिर। फिर सजा राम को मिली, वो विष्णु रूप धारण करके स्वयंवर होता देखा, वो पहुंच गया ब्याह करने वाली लड़की सुंदर थी। यू तो अपनी आई भरा था विष्णु, तो श्राप दे दिया भाई तू। वो विष्णु मान रहा था, उसने भगवान उसकी जान बचाना चाहता था, इसको अहंकार हो गया। तो कहने का भाव ये है कि नारद के कारण हुआ सारा। तो ये जो काल ने कर रखा था हमारे साथ, और परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा था। कहते हैं मोल्ला बैठा मोर्चे,
और देख जन की भेड़। परमात्मा बैठा है और हमारे सब कर्तव्यों पर नजर रखता है। ये कितना सूरवीर है, मेरे मार्ग पर, मेरे पर कितना विश्वास है इनको। आपने विश्वास रखा तो आज सफल हो गए। आपका तो उद्धार होगा ही होगा, अब सारे संसार का उद्धार होगा, सारे संसार का। अब जगत को पता लग गया कि ये इंसान बुरे नहीं थे, इनको बताया बुरा गया था। आज इन हमारे को परख कर देख लिया, आपकी इंसानियत देख ली। आप जाते थे जब सम्मान समारोह किए इन्होंने, महान आत्माओं ने आपके यहाँ, ये इंसान वो है। सम्मान समारोह 6 से 7 घंटे चले और ये खूब जाया करते थे। किसी ने बीड़ी तक चासी नहीं 6 घंटे तक। आपके आचरण को देखकर ये कति गदगद है कि हम सारा संसार ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे शिष्टाचार फौज में हो सकता है इतना जितना हमारे वक्ता में है। और बिना कमांडर के सेना लड़ी, बिना कमांडर के फौज लड़ती देखी, जय हो बंदी छोड़ की। कमांडर जेल में और सेना डंडा डूंडा ठारी, प्रचार प्रसार का, आश्रम बनाने का, जय हो बंदी छोड़ की। हमारी लड़ाई अज्ञान से है, इंसान से नहीं है। अज्ञान से, गलत परंपराओं से। दहेज है ना, दहेज, ये वो प्रथा है जैसी पहले सती प्रथा थी। सती प्रथा में तो कोई कोई मरा करती, यानी कभी कोई विधवा होगी तो उसने गेल जला दिया करते। और इस दहेज प्रथा में तो पता नहीं कितने जने बेटियां गर्भ में मार दी जाती हैं। जलन की बात छोड़ो। तो बच्चों, आपने मेरा साथ दिया, मेरा बेटे बेटियों, तुमने दास के दर्द को समझा और उसको सफल किया। उन्होंने ठीक से आपने जान लिया और कसम खा ली, प्यार हम कभी भी दहेज युक्त नहीं करेंगे, दहेज मुक्त शादी करेंगे। तो युवा वर्ग से ही आगे सब कुछ बदलाव आता है। और दूसरा, शराब नशा कैसे छोलिए से बढ़ा दिए मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे, और दुनिया में आग लगी पड़ी है। तो इंसान खाली का दाव सकता नहीं, घर घर में नशे चल रहे हैं। कोई चाहे बीड़ी पींदा हो, ओका पीता होगा, तम्बाकू तो सबसे खतरनाक, सबसे पाप बताया, और इसका प्रचलन आम हो रहा, तो ये भी खत्म होगा। तो दास को बड़ी खुशी है कि सभी आश्रमों में बड़े शांतिपूर्वक सत्संग हुए, बिल्कुल प्यार से, होए होए। और ऐसे आए जैसे देवता घूमया करें। छोटे छोटे बच्चे आप देखो, होए होए, भागे फिरे, कोई प्लेट ठा रहा, कोई गिलास लावे, तेली डूटी यहाँ थेवा यहाँ थे, बेली यहाँ से, कोई झाड़ू लाड़ लग रहा पे बिना बताए। तो ये देवता रहे पिछले संसारी है। वो स्टोक है भगवान का, जो मिन्नी सतलोक में भगवान ने रखा है। ये सारे आपके घरान लग रहे, आपके बहुत असंख्य जीव पार होंगे, परमात्मा ने बोल रखा है। बच्चों, अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ दी जा। अब देखो, ये दूसरे दो जगत के लोग हैं। ये तो एक का बात मैं समझ गया था, आइडिया तो कितना कुछ समझाने में टाइम लग गया होगा अपन सुधरने में। ये तो सीधे समझ गया भाई, इंसान है तो ये है और भक्ति है तो यह है। और ये धीरे धीरे परमात्मा का की शरण देंगे। देखो, हमने ना किसी से कुछ लेना, इनको समझ में भी आ गया हम लालची नहीं है। हम नाम के लिए बार बार कहते हैं दीक्षा लो, दीक्षा बिना बात बनेगी नहीं। गरीबदास जी कहते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है। मुझे आश्चर्य है जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, वो जिंदा क्यों करे, किस आस पर जी रहे हैं। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित हैं प्राण, और भक्ति बिना कांठोड़ है, ये नर ना ही पाषाण। ये इंसान नहीं, पत्थर हैं जो भगवान के बिना रह कैसे रहे हैं। आज कल मृत्यु हो जाएगी, आज सारे ठाठ हैं,
चौधरी भी है, कोई एमएलए है, कोई एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या ग्राम पंचायत मेंबर, सरपंच, चेयरमैन या सेठ, 1 मिनट में मृत्यु हो जा और फिर कुत्ता बनकर घूम रहा होगा उसी गलियों में। ये इन्हें पता ही ना है या कहानी ऐसे होगी, लेकिन अब विश्वास होगा जब दास कह रहा है। मैं कोई बकाने वाला नहीं, कोई लटोटर कनिया नहीं, कोई पैसे मांगता नहीं इन पे। पहले ही नकली संतों ने ब्रान माटी कर रखी जगत जनता की, झाड़े ला दिए, फू फा भूत काट दियो, हो बड़ा बड़ा शब्द सब बारह तो भूत निकल गया, बस बस सुख होगा। और यह एक के साथ सब सद या सारा कुछ होने लगा, भूत भी भाग जाते बिना काटे, और मोक्ष हो घर में बरकत हो, आई मौत चढ़े, सारे सुख या मिलने लग रहे। तो अब सबसे निवेदन है, सारे विश्व के मानव से आंख खोलो, समय थोड़ा है, एक पल में पता ना क्या हो जाएगा। आओ हमारे से दीक्षा लो, अपना अपने परिवार का कल्याण करा लो, 1 मिनट में पता नहीं क्या बिजली गिर जा। और फिर भगवान की शरण भक्ति इसलिए तो करते हैं कि फिर ये आने वाली आपदाएं, ऐसे संकट आवेंगे नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होगी जब मर्यादा में रहेगा। तो या लाखों इतिहास दिखा दूंगा अपने बच्चों का, एक्सीडेंट हुआ था और कत्ती भगवान ने ठा के न्यू धर दिए, ओए होए होए, तो पेटा भर दे है माँ बाप का, घर क्या सबका। तो इसलिए भक्ति की जाती है कि ऐसे संकट टलेंगे, घर में बरकत होगी और मोक्ष होगा। अब ये एक आधा पत्रकार वगैरह पूछते हैं, भाई हम देखते हैं आपके बच्चे, आपके खुद के परिवार के भी और संगत के, जहाँ मकान बनाते हैं गरीबों का, गाड़ियों में जाते हैं, फॉर्चुनर, कोई स्कॉर्पियो, 20-20, 30-30, 50 लाख की गाड़ी में जाते हैं और वहाँ मजदूरी करते हैं। मैं बोला भाई उनको यह ट्रेनिंग दी जाती है, उनको समझ में आ रही है, अरे लाट साहब बने काम ना चल, दास पढ़ना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं संसार समझ जा, अपने लिए तो कुत्ते भी करें, उसने खोज कर उसने खा ले, शेर बाज भी, कौवा भी दूसरे के अंडे ने खा लिया, अपने बच्चा खाते ठा लिया। और ये आदमी करे फिर कुत्ते में, गधे में और पशु पक्षी में, मनुष्य में क्या अंतर रह गया? स्वार्थ तो दुनिया करे, परमार्थ करके देखो। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तुमने ये राज जान लिया और प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। जय हो बंदी छोड़ की। सच है। अगर आप ये वीडियो